रामलीला के मंच पर स्टेज पर परशुराम का किरदार निभाने वाला यह लड़का 21 साल का अक्षत प्रताप सिंह, जिसे मोहल्ले के लोग राजा के नाम से भी जानते हैं। अक्षत सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करता था, बल्कि रामलीला की पूरी स्क्रिप्ट भी लिखता था। रामलीला शुरू होने से 10 दिन पहले ही वो अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरी स्क्रिप्ट तैयार करता था। अक्षत को गुस्से वाले रोल्स करना ज्यादा पसंद था, इसलिए अक्सर वो परशुराम या रावण का रोल खुद ही निभाता था और सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद करते थे। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अक्षत का नाम कुछ समय बाद अखबार में कुछ इस तरह देखने को मिलेगा जिससे सबके होश उड़ जाएंगे। अक्षत एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहां पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता 50 साल के मानवेंद्र सिंह वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक और शराब कारोबारी थे। उनकी टोटल 12 पैथोलॉजी और 2 शराब के ठेके थे, जिससे वो अपने पार्टनर भक्तिवर्धन सिंह के साथ चलते थे। लखनऊ के सेक्टर एल में बने उनके आशियाना वाले घर में 2 मोबाइल टावर भी लगे थे, जिनसे रेंट आता था। कॉलोनी में होने वाले सारे फंक्शन वही ऑर्गेनाइज करते थे। उनके बेटे अक्षत के अलावा उनकी एक बेटी भी थी, कीर्ति, जो सिर्फ 17 साल की थी। कहने के लिए उनके पास सब कुछ था, एक खुशहाल परिवार थे। लेकिन वक्त कब बदल किसी को नहीं पता। और यही हुआ 20 फरवरी को, जब अक्षत के पिता मानवेंद्र सिंह गायब हो गए। मानवेंद्र सिंह के पार्टनर उनको सुबह से फोन कर रहे थे, लेकिन उनका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। तब उन्होंने अक्षत को कॉल किया। तब अक्षत ने उनको बताया कि पापा तो सुबह ही किसी काम से दिल्ली की निकल गए हैं। सभी को अक्षत की बात सुन तसल्ली हो गई, लेकिन जब अगले दिन दोपहर तक जब उनका फोन नहीं लगा, ना ही वो वापस आए। अब 22 फरवरी हो चुकी थी, लेकिन मानवेंद्र सिंह का कोई अता पता नहीं लगा। तब भक्तिवर्धन को चिंता होने लगे। उन्होंने मानवेंद्र सिंह के पड़ोसी धर्मेंद्र सिंह को कॉल करके उनके बारे में पूछा। उन्हें भी कुछ पता नहीं था। तब उन्होंने अक्षत को बुलाकर पूछा। तब अक्षत ने बताया कि पापा ने मुझे सुबह जाने से पहले यही बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, 21 की दोपहर तक आ जाऊंगा। यह बात सारे मोहल्ले में पता चल गई। सभी मानवेंद्र सिंह को ढूंढने में लग गए। सभी को चिंता होने लगी। घर पर दोनों बच्चे अकेले हैं। उनकी मां काफी समय पहले ही गुजर चुकी है और अब पिता भी गायब हो गए हैं। सबसे पहले मोहल्ले वाले ने अक्षत को मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन भेजा। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे मिलने लोकेशन देखी, जो कि मानवेंद्र सिंह के एक क्लिनिक की थी, और व्हाट्सएप पर लास्ट सीन 20 फरवरी 1:36 का था। अक्षत अपने पिता को सभी के साथ मिलकर ढूंढने लगा। मोहल्ले के बाहर एक सीसीटीवी था। पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक किया तो मानवेंद्र सिंह 20 की रात 1 बजे घर तो पहुंचे, लेकिन उसके बाद वापस बाहर नहीं आए, जहां सभी मानवेंद्र सिंह को ढूंढने में लगे थे। उसी समय अक्षत अपने पिता एक दोस्त को कॉल करके घर बुलाते हैं, जो कि पेशे से वकील थे। अक्षत उनको बताया कि पापा ने ऐसा कदम उठा लिया है जिससे वो अब कभी वापस नहीं आ सकते। मानवेंद्र सिंह के दोस्त को अक्षत के गोलमोल जवाबों से उस पर शक होने लगा। उन्होंने घुमा फिरकर 2-4 सवाल और पूछे तो अक्षत टूट गया और ऐसा कबूलनामा सामने आया जिसे सुन सबके होश उड़ गए। मानवेंद्र सिंह के इसी दोस्त ने पुलिस को कॉल किया और अक्षत को अरेस्ट कर लिया गया। सभी सोच रहे थे, जो बेटा अपने पिता को ढूंढने में लगा था, आखिर पुलिस उसे ही क्यों गिरफ्तार करके लेकर गई है। पुलिस ने अक्षत से पूछताछ की। तब अक्षत ने बताया कि रात 1 बजे मानवेंद्र सिंह घर आए थे। मां के गुजर जाने के बाद तीनों एक ही कमरे में सोते थे। बहन और पिता सो रहे थे, लेकिन अक्षत जाग रहा था। उसके अंदर गुस्सा भरा था। उसी गुस्से में उसने अपने पिता की लाइसेंस्ड राइफल से अपने ही पिता के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज से बहन भी उठ गई और फुट फुट कर रोने लगी और अक्षत से बोली, भाई हमारी मां तो पहले ही जा चुकी है, तुमने पापा को भी मार दिया। अक्षत ने अपनी बहन को मुंह दबाया और सोफे पर चुपचाप बैठे रहना को कहा और बोला, अगर किसी को बोला तो अंजाम बुरा होगा। हत्या के बाद अक्षत ने जो किया वो इंसानियत के हर हद को पार कर देता है। उसने शरीर के टुकड़े कर दिए और फिर उन्हें छिपाने के लिए एक नीले ड्रम का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि इस केस को नाम मिला
ब्लू ड्रम मर्डर केस। सोचने वाली बात यह है, क्या कोई इंसान इतनी ठंडे दिमाग से ऐसा कर सकता है, या फिर उस वक्त वो अपने होश में ही नहीं था। अक्षत 21 साल का एक लड़का, जिसके सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच घर के झगड़े आ खड़े हुए। पैसों को लेकर तकरार, पिता की डांट और बढ़ता हुआ तनाव। अक्षत ने कोशिश की सबूत मिटाने की, केरोसिन, एसिड, ताकि कोई सुराग न बचे। लेकिन क्राइम चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, सच एक दिन बाहर आ ही जाता है। जब पुलिस को शक हुआ तो जांच शुरू हुई। एक एक करके सारे राज खुलने लगे और आखिरकार अक्षत गिरफ्तार हो गया। पूछताछ में उसने जो कहा वो और भी हैरान कर देने वाला था। उसने कहा, गलती से हो गया। लेकिन क्या इतना बड़ा अपराध सिर्फ एक गलती हो सकता है, या ये गुस्से, नफरत और टूटे रिश्तों का नतीजा था, जिसने एक बेटे को अपने ही पिता का कातिल बना दिया। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो सोचिएगा, कहीं वो गुस्सा आपसे कुछ ऐसा ना करवा दे जिसका पछतावा जिंदगी भर रहे। अगर आपको ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी